चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। आज हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले आए हुए हैं, जिसको कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आज हम प्रयागराज में किला में आए हुए हैं, जिसको प्रयागराज का किला या इलाहाबाद का किला भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बहुत ही पुराना किला है। अकबर ने इस किले का निर्माण 1583 ईस्वी में करवाया था। यह गंगा यमुना संगम के पास है। किले का कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग फीट है। इसके निर्माण में कुल लागत 6,17,20,214 रुपये आई थी। किले में एक बड़ा प्रवेश द्वार है, एक अशोक स्तंभ है, एक मंदिर, अक्षयवट वृक्ष और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्यटकों के लिए ऊपर कांच लगा दिया गया है ताकि धूल ना लगे और धूप ना लगे पर्यटकों को। और देख लीजिए कितना सुंदर किला बनाया गया है। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर भव्य बनाया गया था। ये अपने ज़माने का सबसे सुंदर किला था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक तोप भी रखी हुई है। अकबर के शासनकाल की तोप है। ये देख लीजिए, ये भी बहुत सुंदर है। यह पर्यटकों के लिए पहले नहीं खुला था, यह पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है। ये देखिए कितनी सुंदर ये अकबर की तोप है, जो कि यह यहाँ रखा जाता था। यह किले की निगरानी के लिए हुआ करती थी। आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छी सुंदर कलाकृतियाँ मिलेंगी देखने के लिए इस किले की। यह कॉरिडोर जिससे हम जा रहे हैं, यह अक्षयवट वृक्ष की तरफ जाता है। साथ में देखते जाइए कितना सुंदर नक्काशी किया गया है। ये जो भी कार्विंग की गई है वह अपने आप में एक बेजोड़ नमूना है। ये जो आप दीवारों पे छिद्र देख रहे हैं, यहाँ से देखा जाता था बाहर की तरफ, निगरानी किया जाता था पूरे किले की। सैनिक यहाँ पे पहरा दिया करते थे। यहाँ अब वर्तमान में भारतीय सेना रहती है। आप देखते रहिए, बहुत ही सुंदर बनाया गया था उस समय। सन 1773 में अंग्रेज इस किले में आए और सन 1775 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हाथ 50 लाख में यह बेच दिया था इस किले को। फिर उसके 2 साल बाद, यानी कि हम बात करते हैं 1797 में, नवाब सजात अली और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता किया गया। दोनों ने समझौता किया, जिसके तहत पुनः यह किला अंग्रेज़ों को मिल गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार का इस किले पर अधिकार हुआ। किले में पारसी भाषा में एक शिलालेख भी है, जिसमें किले के निर्माण के बारे में बताया गया है कि यह किले का निर्माण कब हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह 1583 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। अकबर ने इस किले का निर्माण मुग़ल काल में पूर्वी भारत में अफ़गान विद्रोह को ख़त्म करने में किया गया था। कई शासकों और अंग्रेज़ों को सुरक्षित रखने तथा आज भी देश की सेना को शरण देने वाले इस किले की अवस्था अब जर्जर हो चुकी है। तो भी देख लीजिए, इस पर काफ़ी रखरखाव किया जा रहा है। दीवारों पे जाली लगा दी गई है और जो पेड़ इस दीवारों पे, पीपल के पेड़, नीम के पेड़ उगाए थे, उनको भी कटवाया जा रहा है। शासन के द्वारा ये बहुत सुंदर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर कार्विंग की गई है। मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। एक एक पत्थर को अच्छी तरह से लगाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कितने कारीगर यहाँ काम किए होते। देखिए, ये एक तलघर भी है। यहाँ पे सैनिकों के रुकने की ये जगह हुआ करती थी और पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टि के अंतर्गत ये जाली लगा दी गई है दीवारों में। और ये सामने जो झरोखा देख रहे हैं, यहाँ पे सम्राट अकबर यहाँ खड़े होके देखा करते थे चारों तरफ का दृश्य, या ऐसे कह दे कि उनके न रहने पे सैनिकों द्वारा निगरानी किया जाता था। किले को अष्ट धातु का किला
या अष्ट धातु का महल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पातालपुरी मंदिर भी है जो कि दर्शनीय है और बहुत पुरानी है। चलिए हम आपको ले चलते हैं अब पातालपुरी मंदिर की तरफ, और यहाँ पर हम अक्षयवट वृक्ष के दर्शन भी करेंगे। यही वो गली है जिससे सैनिक जाया करते थे इस किले के अंदर, और हम अभी इसी रास्ते से होते हुए पातालपुरी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। यह बहुत ही सुंदर मंदिर बनाई गई है। यहाँ भी आप देख लीजिए, महाकुंभ के समय में यहाँ भी भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ भी देख लीजिए, इस तरफ से देखिए किले में कितनी सुंदर कार्विंग की, एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से उस समय के कारीगरों ने बनाया था। यह गंगा नदी किनारे होने के कारण उस समय यह ट्रांसपोर्टेशन में भी इस किले का बड़ा महत्व था। यहाँ पे डिटेल्स पातालपुरी मंदिर का इतिहास है, आप स्क्रीनशॉट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसके डिटेल्स पातालपुरी मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए अब अंदर गर्भगृह में आ गए हैं पातालपुरी मंदिर के। यहाँ पे आप आएँ और दर्शन करें भगवान के। बहुत ही सुंदर भव्य बनाया गया है। यहाँ पे किनारे किनारे दिया उस ज़माने में रखने के लिए बनाया गया था, जैसा कि आपने देख लिया है। यह किला भारतीय सेना के अधीन है, जिस कारण इस किले के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। इस किले में आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, सिर्फ बरसात के मौसम को छोड़ के। बरसात के दिनों में गंगा मैया उफान पे होती है, जिस कारण यह कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पे पर्यटकों का प्रवेश बंद रहता है। और फिर इसके बाद यहाँ लगातार ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में लोगों का आना जाना पूरा साल बना रहता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जैसे भी लगी हो, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और इसी तरह रोचक जो भी जानकारी होगी हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।